इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडला मध्य प्रदेश, आशीष जैन, अहिंसा प्रोडक्शन करेली, नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनांदगांव, संजय जैन, अजय म्यूजिक सेंटर, राजीव जैन बसहारी, शुभांशु जैन शहपुरा, अंकित मोदी, तनिष्क जैन मानू, अनिमेश जैन, ईशान जैन, दर्शन जैन, बीना, जिला सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आज के विशेष कार्यक्रम के साथ। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ साधक परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 49वें आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर शानदार प्रस्तुति। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म संत से भगवंत की ओर। ये प्रस्तुति मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज, मुनि श्री अचल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में हो रही है। आइए हम भी आनंद उठाते हैं इस डॉक्यूमेंट्री का। गुरु की आँखें बोलती, फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का जिनका शुभ सानिध्य जगत को पुण्य योग से मिल पाता, जो प्रायः तीर्थों पर रुकते जब भी चौमासा आता, जिनके रुक जाने से होता जंगल में भी मंगल है, ऐसे गुरु विद्यासागर का मिला हमें भी संबल है। पंच महाव्रत युक्त तपोधन, भविजन से नित स्वामी, सदपथ दर्शक परम दिगंबर, दिव्य देह से अभिरामी, आचार्यों में प्रमुख कविश्वर, सत समाधि सम्राट महा, आपके लिए विद्या गुरुवर, नम्र सदा मम माथ रहा। अनादिकाल से प्रवाहमान वीतरागी सर्वज्ञ 24 तीर्थंकर भगवानों द्वारा प्रतिपादित निर्ग्रंथ दिगंबर जैन धर्म की संस्कृति भारतीय संस्कृति में प्रधान एवं आदर्श रही है। इसी परंपरा में आचार्य कुंद कुंद से लेकर विश्व सदी के प्रथम आचार्य महातपस्वी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने मुनिचर्या को अपनाकर संतों का दर्शन सुलभ कराया। उन्हीं के शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज व आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज हुए। यही श्रमण परंपरा आगे चलकर महाज्ञानी मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के रूप में विख्यात होकर विराट रूप में पहुंची। आपके द्वारा श्रमण संस्कृति का निर्मल प्रभाव पुनः प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करने लगा। उसी मुनि परंपरा के निर्मल प्रवाह की प्रसिद्धि व कीर्ति को सुनकर दक्षिण भारत का वो विद्याधर बालक ज्ञान सागर के प्रभाव से प्रवाहित हो आचार्य विद्यासागर के रूप में आज ब्रह्मांड के क्षितिज पर चमक रहा है। श्रमण संस्कृति के ऐसे उन्नायक, भारत भूमि के प्रखर तपस्वी, चिंतक, कठोर साधक, गौरक्षक, लेखक, महाकवि, राष्ट्रहित चिंतक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका जन्म विद्याधर के रूप में दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत में हुआ, जिला बेलगांव का ग्राम सदलगा इसी पुण्योदय के चलते इतिहास में दर्ज हुआ। माता श्रीमती और पिता श्री मल्लप्पा जी अष्टगे का सौभाग्य जागा, जिनके आंगन में शरद पूर्णिमा का ये चांद खिला। ये तिथि थी 10 अक्टूबर 1946। गुरुवार की उस उजियारी रात में पूनम की खिली चांदनी मानो कह रही थी कि विद्या को धारण करने वाला ये बालक
चंद्रमा की 16 कलाओं पर आसन ले विश्व को ज्ञान की शीतल किरणें प्रदान करेगा। बालक विद्याधर संस्कारित माता पिता का संस्कारवान प्रतिनिधि था। बचपन से ही पिता के साथ मंदिर जाना, शास्त्र श्रवण करना, संतों की संगति करना, रात्रि भोजन नहीं करना जैसे संस्कार विद्याधर को बचपन से ही रास आने लगे। बचपन में ही उनकी आध्यात्मिक अभिरुचि परिलक्षित होने लगी थी। खेलने की उम्र में भी वीतरागी साधुओं की संगति उन्हें प्रिय रही। मानो मुनि दीक्षा के लिए मनोभूमि तैयार हो रही थी। बालक संसार सागर से दूर किसी और दुनिया में समाहित होने के लिए लालायित था। संसार की नश्वरता को पीछे छोड़ साल 1966 की प्रथम बेला में जयपुर में विराजमान श्री देशभूषण जी की शरण में आ पहुंचे देश के भूषण विद्याधर। मानो विद्याधर को संसार का सारा सुख यहीं नजर आने लगा और फिर लौटकर घर जाने का मन भी नहीं रहा। 9 वर्ष की उम्र में शांति सागर जी के दर्शन से जो वैराग्य के बीज मन की कोमल मिट्टी में पड़े थे, मानो वे अब अंकुरित हो चले हों। जब आचार्य देशभूषण जी का संघ श्रवण बेलगोला पहुंचा तो विद्याधर के परिजनों को लगा कि शायद अब बालक विद्याधर घर आ जाएगा, पर विद्याधर कहां मानने वाले थे। विद्याधर के कदम घर की ओर तो न बढ़े, पर आचार्य देशभूषण जी से आज्ञा लेकर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में राजस्थान के किशनगढ़ जरूर पहुंच गए। एक ऐसे पुण्यशाली लम्हे का साक्षी बना अजमेर शहर, जब आचार्य ज्ञान सागर जी के मुखारविंद से घिरा वो मंत्र जिसने सदी को एक ऐसा महासंत दे दिया जिन्हें युग प्रवर्तक आध्यात्म और साधना की प्रतिमूर्ति के रूप में जगत जानता है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। इस मंत्रोच्चार के साथ विद्याधर की दिगंबरी दीक्षा का ऐतिहासिक पल बढ़ चला इतिहास को गढ़ने। तब विद्याधर महज 22 साल के थे। मुनि श्री विद्यासागर जी को अपने गुरु की सेवा करने का भी भरपूर सौभाग्य मिला। वो दिन भी आ गया जब गुरुदेव ज्ञान सागर ने अपने अंतर्मन में व्याप्त मंतव्य को शिष्य मुनि विद्यासागर के समक्ष रख दिया। गुरु ज्ञान सागर ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में दो शिष्यत्व का आशीष और स्वीकार करो आचार्य पद। और फिर 22 नवंबर 1972 की तिथि को मुनि विद्यासागर बन गए आचार्य विद्यासागर। अपने गुरु रहे आचार्य ज्ञान सागर की मुनि ज्ञान सागर के रूप में आचार्य विद्यासागर ने करीब 1 वर्ष तक संलेखना साधना कराई और फिर 1 जून 1973 ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के अंधकार के बीच ज्ञान सागर का ये दीप सारे जगत को रोशन करने वाली विद्यासागर रूपी रोशनी को हमें दे समाधिस्थ हो गया। आचार्य श्री की प्रेरणा से उनके परिवार के 6 सदस्यों ने भी जैन साधु के योग्य संन्यास ग्रहण किया। उनके माता पिता के अतिरिक्त 2 छोटी बहनों व 2 छोटे भाइयों ने भी आर्यिका एवं मुनि दीक्षा धारण की। महज हाई स्कूल तक विद्यालयीन शिक्षा लेने वाले इस बालक के यशोज्ञान की ये महिमा है कि उनके कंठ में 1-2 नहीं बल्कि संसार की कई भाषाओं का ज्ञान यूं ही विराजित है। कन्नड़ भाषी होते हुए भी विद्यासागर जी ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजी में लेखन किया है। आपने अनेक ग्रंथों का स्वयं ही पद्यानुवाद किया है। आपके द्वारा रचित संसार में सर्वाधिक चर्चित काव्य प्रतिभा की चरम प्रस्तुति है मूक माटी महाकाव्य, जिस पर मूक माटी मीमांसा के रूप में लगभग 283 हिंदी विद्वानों की समीक्षाएं भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा
प्रकाशित हो चुकी हैं। मूकमाटी पर 4 डीलिट, 50 पीएचडी, 8 एमफिल, 2 एमएड तथा 6 एमए आदि अध्ययन किए जा चुके हैं। मूकमाटी के कई भाषाओं में अनुवाद हुए हैं और कई भाषाओं में अनुवाद के कार्य प्रगति पर हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रामटेक में 22 सितंबर 2017 को मूकमाटी के उर्दू संस्करण का विमोचन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा 14 जून 2012 को राष्ट्रपति भवन में द साइलेंट अर्थ मूकमाटी के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 अक्टूबर 2016 को भोपाल में इस महाकाव्य के गुजराती संस्करण का विमोचन हुआ। आचार्य श्री का साहित्य विद्यालयों से महाविद्यालय की यात्रा करते हुए विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हो चुका है और अभी भी कई जगह शामिल किए जाने की प्रक्रियाएं जारी हैं। इसके अलावा आपके द्वारा लिखित रूपक कथा काव्य आध्यात्म, दर्शन व युग चेतना का संगम है। उनकी रचनाएं मात्र कृतियां ही नहीं हैं, वे तो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। भगवान महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो को आचार्य श्री ने व्यापकता के साथ हर मानव तक पहुंचाया। वहीं इसके चलते बेजुबानों को भी अभयदान देने की संस्कृति को बढ़ावा मिला और इसके चलते गायों एवं मूक प्राणियों के उद्धार के लिए गौशाला संवर्धन और गौ संरक्षण के कार्य शुरू हुए। यही प्रयास थे जो आज मजबूती के साथ करीब 150 गौशालाओं के रूप में गौधन की सेवा में जुटे हैं, जहां लाखों बेजुबान प्राणियों को अभयदान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य विद्यासागर जी गौ संवर्धन योजना भी चल रही है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं तीर्थ होकर अपने कई शिष्यों को तीर्थ बनाया है। उनके संघ में हजारों बाल व्रती ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी शिक्षा और कार्यों को विराम देकर गुरु चरण स्वीकार कर लिए। उनका परिवार इतना बड़ा हो गया है कि आज हर कोई उनके परिवार से जुड़ना चाहता है। उनके परिवार में वर्तमान में 130 मुनि, 172 आर्यिकाएं और हजारों त्यागी व्रती मौजूद हैं। उनका बाह्य व्यक्तित्व सरल, सहज, मनोरम है, किंतु अंतरंग तपस्या में वे वज्र से भी अधिक कठोर साधक हैं। रात्रि में लकड़ी के पाटे पर विश्राम करते हैं और ठंड में भी रात्रि में कुछ भी नहीं ओढ़ते। 24 घंटे में एक बार ही आहार करने और जीव कल्याण की भावना के साथ साधना में रत आचार्य श्री ने साल 1969 से नमक व मीठे का त्याग किया हुआ है। कभी सिर्फ चटाई पर सोने वाले आचार्य श्री 1985 से चटाई भी त्याग चुके हैं। वनस्पति, फल, सब्जी का त्याग 1994 से है। उपवासों की साधना ऐसी कि भक्तगण अपने भगवान को आहार देने 9 दिन तक इंतजार करते रहे और आचार्य श्री लगातार 9 दिन निर्जले उपवास पर रहे। वे अपने बाल भी प्रत्येक 2 माह में अपने ही हाथों से निकालते हैं, जिसे केशलोच कहते हैं। ऐसे ही अपनी मातृभाषा के गौरव को जगाने के लिए निरंतर वे उपदेश देते हैं। साथ ही साथ देश के बड़े बड़े विद्वान, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद उनका चिंतन सुनने उनके श्री चरणों में आते रहते हैं। बीना बारा, मंडला, भोपाल, कुंडलपुर, खजुराहो, मुंबई, अशोकनगर, जगदलपुर और डिंडोरी में आचार्य श्री की प्रेरणा से ही हथकरघा केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें अहिंसक पद्धति से वस्त्र बनाए जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। वहीं जबलपुर में पूरी मैत्री के नाम से घरेलू खाद्य सामग्री भी
आचार्य श्री की प्रेरणा से बनाई जा रही है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप गुरुकुल शिक्षा पद्धति को जीवंत करने के लिए प्रतिभा स्थली को आशीर्वाद दिया, जिसमें हजारों बालिकाएं शिक्षा के साथ संस्कार और प्रतिभा को निखार रही हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वर्तमान में जबलपुर, रामटेक, चंद्रगिरी, इंदौर और पपौरा जी में प्रतिभा स्थलियां संचालित हैं। वहीं आचार्य श्री विद्यासागर शोध संस्थान भोपाल में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर कोचिंग के इंतजाम किए गए हैं। मानव स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन के लिए पूज्य गुरुदेव ने सागर में विशाल भाग्योदय अस्पताल का निर्माण किया है। इसके साथ ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर में पूर्णायु संस्थान एवं विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कई मुख्यमंत्री, कई राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, आयोगों के अध्यक्ष एवं विशिष्ट शासकीय पदों पर आसीन विभूतियों ने आचार्य श्री के दर्शन व उनसे चर्चा कर कई मानव एवं अन्य जीव सेवा प्रकल्पों को दिशा दी है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के उपदेश, प्रवचन, प्रेरणा और आशीर्वाद से सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में विकलांग निःशुल्क सहायता केंद्र चल रहा है। आचार्य जी की भावना है कि पशु मांस निर्यात निरोध का जन जागरण अभियान किसी दल, मजहब या समाज तक सीमित न रहे, अपितु इसमें सभी राजनीतिक दल, समाज, धर्माचार्य और व्यक्तियों की सामूहिक भागीदारी हो। वे आचार्य कुंद कुंद और समंत भद्र की परंपरा को आगे ले जाने वाले आचार्य हैं। शहरों से दूर तीर्थों में एकांत स्थलों पर चातुर्मास करते हैं। खजुराहो में चातुर्मास के दौरान लगभग 2000 विदेशियों ने मांसाहार तथा शराब आदि का त्याग किया। आयोजन व आडंबर से दूर रहने के कारण वे प्रस्थान की दिशा व समय की घोषणा कभी नहीं करते। तपस्या उनकी जीवन पद्धति, आध्यात्म उनका साध्य, विश्व मंगल उनकी पुनीत कामना तथा सम्यक दृष्टि एवं संयम उनका संदेश है। अपने वचनामृतों से जन कल्याण में निरत रहते हुए व साधना की उच्चतर सीढ़ियों का आरोहण करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज समग्र देश में पद विहार करते हैं। ऐसे आचार्य भगवान, जिनका जीवन आत्म साधना के साथ जीव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित है, उनके बारे में समग्र कीर्तिवाचन संभव ही नहीं है। यदि सब पृथ्वी को कागज किया जाए, समुद्र को स्याही बनाया जाए और वृक्षों को कलम बनाया जाए, तो भी आचार्य भगवान के गुण लिख पाना संभव नहीं है। ऐसे युग शिरोमणि के श्री चरणों में कोटिशः नमन। दर्शकों, आप देख रहे थे सर्वश्रेष्ठ साधक परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 49वें आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज, मुनि श्री अचल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में शानदार प्रस्तुति आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म संत से भगवंत की ओर। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडला मध्य प्रदेश, आशीष जैन, अहिंसा प्रोडक्शन करेली, नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनांदगांव, संजय जैन, अजय म्यूजिक सेंटर, राजीव जैन बसहारी, शुभांशु जैन शहपुरा, अंकित मोदी, तनिष्क जैन मानू, अनिमेश जैन, ईशान जैन, दर्शन जैन, बीना, जिला सागर मध्य प्रदेश।